Shanti Awakening। रोज सुबह ना 4 बजे अलार्म बजता है, नींद खुल भी जाती है, शरीर गद्दे से उठकर सीधे आसन पर बैठ भी जाता है, लेकिन असली संघर्ष वहीं से शुरू होता है। राइट, बिल्कुल। मतलब आंखें बंद है पर माइंड में ना कल की मीटिंग चल रही है, ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो जो एक रूहानी शक्ति या योग का करंट महसूस होना चाहिए ना, वो लिटरली गायब होता है। मैं समझ सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने अपने फोन का चार्जर सॉकेट में लगा तो दिया है, लेकिन पीछे से स्विच ऑन करना ही भूल गए हैं। एग्जैक्टली। और देखिए, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है, और मजे की बात ये है कि ये संघर्ष सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि राजयोग का अभ्यास करने वाले बहुत से साधकों का है। हाँ, मतलब हम सोचते हैं कि बिस्तर छोड़ देना ही अमृत वेला है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शारीरिक रूप से जागना ना सिर्फ एक फिजिकल एक्शन है। जब तक मन और बुद्धि की सही स्थिति नहीं बनती, जब तक परमात्मा शिव बाबा के साथ वो सच्चा कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता, तब तक वो सिर्फ एक रूटीन है ना? बिल्कुल। तब तक वो सुबह की साधना सिर्फ एक सूखी आदत बनकर रह जाती है, कोई शक्तिशाली अनुभव नहीं। और मुझे लगता है यही कारण है कि आज हम इस विषय पर इतनी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। सही कहा आपने। तो ओम शांति अवेकनिंग के इस डीप डाइव में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने शिव बाबा की मुरली, राजयोग के कुछ बहुत ही गहरे नोट्स और वरिष्ठ शिक्षकों के अनुभवों का पूरा एक कलेक्शन है। और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, हम उन छिपी हुई बाधाओं या कह लीजिए ब्लॉक्स को डिकोड करने वाले हैं, जो अमृत वेला के इस वरदानी समय में हमारा कनेक्शन जुड़ने नहीं देते। हम सिर्फ समस्या नहीं देखेंगे, बल्कि मुरली के आधार पर ये समझेंगे कि इन ब्लॉक्स को आध्यात्मिक स्तर पर कैसे तोड़ा जाए। बिल्कुल। पर आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आपको ये ईश्वरीय चर्चा काम की लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये ज्ञान और भी आत्माओं तक पहुंच सके। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत इस बात से करते हैं कि अमृत वेला को राजयोग में आखिर वरदानी समय क्यों कहा जाता है। मुरलियों में इसका बहुत जिक्र आता है। बिल्कुल। देखिए, रात के 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच पूरे विश्व का वायुमंडल अपने सबसे शांत और शुद्ध स्तर पर होता है। मतलब वाइब्रेशंस के नजरिए से। अगर हम ऊर्जा के नजरिए से देखें ना, तो इस समय प्रकृति में एकदम सतो प्रधान वाइब्रेशंस होते हैं। हमारा जो मन है वो समय एक स्पंज की तरह होता है। अच्छा, स्पंज की तरह। हाँ, जो सब कुछ सोखने को तैयार है। इस समय की गई परमात्मा की याद हमारे पूरे दिन के कर्म, हमारे व्यवहार और इस पूरे 5000 वर्ष के ड्रामे में हमारी स्थिति को सेट कर देती है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि सुबह का समय स्पंज की तरह है, लेकिन अगर हमारा स्पंज पहले से ही कीचड़ से भरा हो तो वो शुद्ध पानी कैसे सोखेगा? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है। आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब ना हमारी शारीरिक स्थिति से है। मैंने इन नोट्स में पढ़ा कि हमारा भोजन सीधा हमारी आत्मा के कनेक्शन को इम्पैक्ट करता है। क्या ये सच में इतना सीधा गणित है? बिल्कुल सीधा गणित है। मतलब मान लीजिए किसी ने रात को छोले भटूरे खा लिए, तो क्या उसका सीधा असर सुबह 4 बजे के ध्यान पर पड़ेगा? ये तो ऐसा हुआ कि क्या हवाई जहाज में आपने इतने भारी पत्थर भर दिए कि इंजन फुल पावर पर है पर उड़ान नहीं भरी जा रही। आपका ये हवाई जहाज वाला रूपक एकदम सटीक बैठता है। देखिए, होता क्या है ना, भोजन और नींद का सीधा संबंध हमारी एकाग्रता से है। जब कोई रात को बहुत भारी तला भुना या तामसिक भोजन करता है, तो शरीर क्या करता है? वो अपनी 80% ऊर्जा उस भारी भोजन को पचाने वाले सिस्टम की ओर भेज देता है। अच्छा, मतलब एनर्जी डाइजेशन में चली गई। एग्जैक्टली। अब जब ऊर्जा पाचन तंत्र में फंसी है, तो मन, बुद्धि और आत्मा के पास वो हल्कापन बचता ही नहीं है जो ध्यान की उस सूक्ष्म उड़ान के लिए चाहिए। तो भारी पेट का मतलब है भारी बुद्धि। बिल्कुल। और भारी बुद्धि कभी भी शिव बाबा की उस सूक्ष्म ईश्वरीय ऊर्जा को कैच नहीं कर सकती। ये लॉजिक तो पूरी तरह समझ आता है, लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग रात को 9 या 10 बजे घर लौटते हैं। ये एक आम समस्या है। उस समय भूख भी लगी होती है, तो वो इस भारीपन से कैसे बचें? पहला ब्लॉक तो उनका यहीं आ गया। यहीं पर मुरली हमें योग युक्त आहार का सिद्धांत देती है। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। पहला नियम है, सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लेना। 3 घंटे? हाँ, अगर कोई रात 10 बजे सोता है तो उसे 7 बजे तक अपना मुख्य भोजन कर लेना चाहिए। इससे पाचन का बड़ा हिस्सा सोने से पहले ही पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर रात को भूख लगती भी है तो नोट्स में एक बहुत ही सुंदर विधि बताई गई है।
जिसे हम हल्का अमृत ग्रहण करना कहते हैं। हल्का अमृत, ये कोई खास चीज होती है क्या? अरे नहीं, ये कोई जादुई चीज नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा गर्म दूध या पानी है जिसे आप पीने से पहले शिव बाबा की याद में एकदम शुद्ध संकल्पों से चार्ज करते हैं। अच्छा, चार्ज करते हैं, कैसे? आप उस पानी को देखते हुए ये संकल्प करते हैं कि मैं एक शांत आत्मा हूं, ये परमात्मा का प्रसाद है। जब आप इस वाइब्रेशन से भरे तरल को ग्रहण करते हैं तो ये शरीर को भारी नहीं करता। वाओ, मतलब हम अपने भोजन के फिजिकल इम्पैक्ट को आध्यात्मिक ऊर्जा से काट रहे हैं। एग्जैक्टली। ये आत्मा को एक शांति का अनुभव देता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी ने 7 बजे हल्का भोजन कर लिया, पेट बिल्कुल हल्का है, अलार्म बजा और वो उठकर बैठ गया। लेकिन आंख खुलते ही दिमाग में कल की ऑफिस मीटिंग, किसी दोस्त से हुआ झगड़ा या फिर सोशल मीडिया की कोई रील चलने लगती है। होता है, बहुतों के साथ होता है। मतलब पेट तो हल्का है लेकिन दिमाग में 50 टैब खुले हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का क्या किया जाए? यही हमारा दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉक है, जिसे हम मानसिक बाधा या बिखरे हुए संकल्प कहते हैं। ये तो सबके साथ होता है। देखिए, दिन भर हम जो भी देखते, सुनते या सोचते हैं वो हमारी बुद्धि पर धूल की एक परत की तरह बैठ जाता है। हम रात भर उन आखिरी विचारों को प्रोसेस करते हैं जो हम सोने से ठीक पहले सोचते हैं। तो अगर कोई रात को तनाव में सोया है या मोबाइल पर कोई नेगेटिव न्यूज़ देखते हुए सोया है तो उसका माइंड रात भर उसी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो सुबह 4 बजे उठता है तो वो कोई नई शुरुआत नहीं कर रहा होता। बिल्कुल नहीं। वो तो पिछली रात की अधूरी फाइलों को वहीं से खोल रहा होता है जहां उसने उन्हें छोड़ा था। एग्जैक्टली। जब अमृत वेला में मन को एकदम शांत और रिसेप्टिव होना चाहिए तब वो पिछली रात का कचरा साफ करने में लग जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसीलिए मुरली में प्री अमृत वेला तैयारी पर इतना जोर दिया गया है। जैसे हम सोने से पहले ब्रश करते हैं ना, वैसे ही मानसिक सफाई बहुत जरूरी है। इसे इन नोट्स में डायरी क्लियरिंग कहा गया है। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। मान लीजिए मेरा ऑफिस में किसी से बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है, इमोशंस बहुत हाई हैं। क्या सिर्फ एक डायरी में लिख देने से वो गुस्सा शांत हो जाएगा? नहीं, सिर्फ डायरी में लिखना काफी नहीं है। डायरी क्लियरिंग का असली मतलब है सरेंडर करना, सौंप देना। सौंप देना? किसको? शिव बाबा को। आप लिखते हैं और फिर मानसिक रूप से बाबा को कहते हैं, बाबा आज जो भी हुआ वो मैंने आपको सौंप दिया, अभी आपका काम है, मेरा नहीं। वाओ, मतलब हम उस बोझ को अपने पास नहीं रखते। बिल्कुल। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है मन मनाभव की स्थिति में सोना। मन मनाभव, मुरली में इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका बहुत ही सरल अर्थ है, मेरे मन को परमात्मा में लगा दो। सोने से ठीक पहले के जो 5 मिनट होते हैं ना, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ ये महसूस करना है कि मैं एक चमकती हुई आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ और शिव बाबा की गोद में सो रहा हूँ। कितना रिलैक्सिंग है ये। जब आपका आखिरी संकल्प शिव बाबा की याद का होगा तो ये पक्की गारंटी है कि सुबह आंख खुलते ही पहला संकल्प कल के झगड़े का नहीं बल्कि बाबा का ही होगा। मतलब हमने रात को ही सुबह के लिए एक स्पिरिचुअल अलार्म सेट कर दिया। ये माइंड को हैक करने का बहुत ही पावरफुल तरीका है। बिल्कुल है। अब मान लेते हैं कि मैंने पेट भी हल्का कर लिया और रात को सारे टैब्स क्लोज करके मन को बाबा के पास सुला भी दिया। मैं सुबह उठी, आसन पर बैठी, लेकिन फिर भी ना कुछ महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस कोई रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जैसे ऑफिस में पंच इन करते ना वैसे। हाँ, एक फॉर्मेलिटी की तरह। एग्जैक्टली। कोई भावना नहीं है, बस एक ड्यूटी निभा रही हूँ। क्या ये भी एक ब्लॉक है? ये तो सबसे आम और सबसे सूक्ष्म ब्लॉक है। इसे हम रस्म रिवाज वाली भक्ति या रिचुअलिस्टिक ब्लॉक कह सकते हैं। मतलब हम योग को एक रिचुअल बना देते हैं। हाँ। देखिए, राजयोग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है और नहीं ये कोई रिचुअल है कि आपने बस आंख बंद की और काम हो गया। राजयोग एक रिलेशनशिप है, एक संबंध। बिल्कुल। समस्या तब आती है जब हम परमात्मा को सिर्फ एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा या दूर आसमान में बैठा कोई सुप्रीम पॉइंट मानकर बैठ जाते हैं। हाँ, हम सिर्फ एक बिंदु पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करेंगे तो एकाग्रता तो आ जाएगी लेकिन प्यार नहीं आएगा। और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ दिल का कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? ये बात तो बहुत गहराई से सोचने वाली है। मतलब अगर मैं किसी इंसान के सामने बैठी हूँ और मेरे मन में उसके लिए कोई भावना ही नहीं है तो वो तो सिर्फ एक ऑकवर्ड साइलेंस होगी ना। एग्जैक्टली। वो एक सूखी सी मुलाकात होगी। रूह रेहान कहा गया है। रूह रेहान? हाँ, रूह रेहान का मतलब है रूह की बातें, दिल की बातें करना। अमृत वेला में बाबा को सिर्फ भगवान मत मानिए। तो फिर क्या माने?
उन्हें अपना पिता, अपना शिक्षक, अपना सबसे पक्का दोस्त या अपना साजन मानिए। सोचिए, जब एक बच्चा अपने पिता की गोद में बैठता है तो क्या वो कोई मंत्र पढ़ता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो कोई रस निभाता है? नहीं ना, वो बस अपने दिल की बात कहता है। अमृत वेला में बाबा से बात कीजिए। मतलब एकदम कैजुअल और सच्चे तरीके से। बिल्कुल। कहिए, बाबा कल मुझे उस बात पर बहुत डर लगा था, मुझे शक्ति दो। जब ये अपनापन जुड़ जाता है ना, तो वो समय कोई ड्यूटी नहीं रहता, वो एक मिलन बन जाता है जिसका आप रोज इंतजार करते हैं। वाह, मतलब हमें उस स्क्रिप्ट को फाड़ देना है जो हमने अपने दिमाग में बना रखी है और एकदम ऑथेंटिक होकर बात करनी है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और चीज आती है जो बहुत परेशान करती है। क्या चीज? जब हम उस ऑथेंटिक बातचीत की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तभी अचानक घुटने में दर्द होने लगता है। हाँ, शरीर याद आने लगता है, या कमर दर्द करने लगती है, या बहुत ठंड लगने लगती है और मन कहता है बस 10 मिनट और रजाई में सो लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर खुद एक बहुत बड़ा डैम बन गया है जो उस ईश्वरीय ऊर्जा को हम तक पहुंचने से रोक रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, डैम। ये जो देह अभिमान है ना, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, ये सबसे बड़ा कंक्रीट का डैम है। जब तक आप खुद को ये शरीर मान रहे हैं कि मैं एक पुरुष हूं या मैं एक महिला हूं, मुझे दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूं, तब तक आप पूरी तरह से एक फिजिकल डायमेंशन में हैं। और परमात्मा की ऊर्जा तो सूक्ष्म है। एग्जैक्टली। आप एक रेडियो पर टीवी का सिग्नल नहीं पकड़ सकते। जब तक देह अभिमान का ये डैम खड़ा है, शिव बाबा का पावर फ्लो आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। तो फिर इस कंक्रीट के डैम को कैसे तोड़ा जाए? मतलब शरीर में रहते हुए, दर्द महसूस करते हुए भी हम शरीर से पार कैसे जाए? क्योंकि सिर्फ ये सोच लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, दर्द को तो गायब नहीं कर देता ना। बिल्कुल, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। इस डैम को तोड़ने के लिए हमें इसके फ्लड गेट्स खोलने पड़ते हैं, और वो हैं आत्मा के 5 स्वरूपों का अभ्यास। 5 स्वरूप? हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक मेंटल ड्रिल है जो आपके माइंड को देह अभिमान से बाहर निकालती है। ये 5 स्वरूप कैसे काम करते हैं? मैं चाहूंगी कि हम इसे थोड़ा डिकोड करें। चलिए इसे समझते हैं। पहला है अनादि स्वरूप। आप विजुअलाइज करते हैं कि आप शरीर नहीं, परम धाम में चमकता हुआ एक ज्योति बिंदु है। इससे सारी प्रेजेंट आइडेंटिटी हट जाती है। बिल्कुल, सारे लेबल्स हट जाते हैं। दूसरा है आदि स्वरूप, सतयुग का सर्वगुण संपन्न देवता रूप। जब आप इसे विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग में एकदम पवित्रता की फीलिंग आती है। सतयुगी प्योरिटी। तीसरा है मध्यकाल का स्वरूप, मंदिरों में विराजमान पूज्य स्वरूप। ये आपको महसूस कराता है कि आप देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। वाह। चौथा है संगम युगी स्वरूप, एक ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त श्रेष्ठ ब्राह्मण। ये आपको आपके आध्यात्मिक लक्ष्य की याद दिलाता है। और पांचवा है अंतिम स्वरूप, प्रकाश का चमकता हुआ अव्यक्त फरिश्ता। और एक फरिश्ते का तो जमीन से कोई लगाव होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, मिट्टी के शरीर से कोई अट्रैक्शन नहीं। ये तो सच में एक पूरी जर्नी है। जब हम दिमाग को लाइन से इन 5 अलग अलग अवस्थाओं से गुजारते हैं, तो शरीर के दर्द या थकान के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं बचता। आइडेंटिटी पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है। और यही हमें आत्माभिमान में टिकाता है। लेकिन यहाँ एक आखिरी ब्लॉक है जिस पे मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए। हाँ, बताइए। मान लीजिए मैंने 5 स्वरूपों का अभ्यास भी कर लिया, मैं फरिश्ता बन गई। लेकिन जैसे ही मैं फरिश्ता बनकर परमधाम पहुंची, अचानक मुझे याद आता है कि मैंने कल कार का बीमा रिन्यू नहीं कराया। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, फिर ये दिमाग अचानक क्यों भटक गया? इसे ही राजयोग की भाषा में माया का सबसे सूक्ष्म वार कहा जाता है, एकाग्रता का टूटना। मतलब मन का भटकना। हाँ, देखिए, मन का प्राकृतिक स्वभाव है दौड़ना। वो एक बच्चे की तरह है। अगर आप बच्चे को कोई खिलौना नहीं देंगे तो वो घर का सामान तोड़ने लगेगा। राइट। जब मन के पास कोई स्पष्ट मानसिक मानचित्र या मेंटल मैप नहीं होता ना, तो वो तुरंत दुनिया की बातों में भाग जाता है। तो मन को बिजी रखने के लिए ये मेंटल मैप कैसे तैयार किया जाए? इसके लिए हमें विजुअलाइजेशन और सकाश की प्रक्रिया को समझना होगा। सकाश का मतलब है ईश्वरीय प्रकाश को ग्रहण करना और फैलाना। इसके 3 बहुत स्पष्ट स्टेप्स हैं। और ये स्टेप्स मन को भटकने नहीं देते? एक सेकंड के लिए भी नहीं। पहला स्टेप है खुद को भ्रिकुटी के बीच एक चमकता सितारा महसूस करना और इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम से बाहर आना। देह से उपराम होना। दूसरा स्टेप, एक रॉकेट की तरह ऊपर उठकर सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया परमधाम पहुंचना। वहां शिव बाबा के सामने बैठना और विजुअलाइज करना कि उनसे शांति और शक्ति की किरणें सीधे मुझ आत्मा में समा रही हैं। आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो रही है। वाव।
लेकिन मन तो यहाँ भी भटक सकता है ना? बिल्कुल। इसलिए तीसरा स्टेप सबसे क्रिटिकल है। वो क्या है? मनसा सेवा, यानी जो ऊर्जा, जो शक्ति आपने बाबा से ली है, अब उसे पूरे ग्लोब पर, पूरी दुनिया की दुखी और अशांत आत्माओं तक फैलाना है। अच्छा, मतलब हमें एक रिफ्लेक्टर बनना है। एग्जैक्टली। जब आत्मा दाता बन जाती है, जब वो सारे विश्व को किरणें देने के कार्य में बिजी हो जाती है, तो उसे कार के बीमे या ऑफिस की याद नहीं आती। दाता कभी छोटी बातों में नहीं उलझता। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है माइंडसेट में। हम ध्यान में सिर्फ लेने नहीं बैठते, बल्कि दुनिया को देने बैठते हैं। हाँ, श्रोताओं को याद दिला दूं कि अगर आपको ये चर्चा गहरी और मददगार लग रही है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अच्छा, जब हम इस तरह से विजुअलाइज करते हैं तो वास्तव में क्या अनुभव होता है? देखिए, जब आप वास्तव में इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, जब आप परम धाम के उस लाल सुनहरे प्रकाश को विजुअलाइज करते हैं, तो मन बहुत ही गहरी रूहानी शांति की स्थिति में चला जाता है। एकदम साइलेंस। हाँ, आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं। आपको महसूस होता है कि जैसे सिर के ऊपर से एक बहुत भारी बोरी उतार कर रख दी गई हो। आप एक ऐसे प्रकाश के समुद्र में होते हैं जहां ना कोई आवाज है, ना कोई चिंता, सिर्फ मैं आत्मा और परमात्मा, शिव बाबा। बिल्कुल, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये ऊर्जा का वास्तविक ट्रांसमिशन है जो आपको अंदर से एकदम निडर और हल्का बना देता है। मैं उस हल्केपन को महसूस कर सकती हूँ। क्या आप हमारे लिए एक छोटा सा गाइडेड अभ्यास करा सकते हैं ताकि हम सब इसे अभी इसी पल महसूस कर सकें? जरूर, बिल्कुल। चलिए बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, सारा ध्यान इस बाहरी दुनिया से समेट लें। महसूस करें, मैं एक चमकती हुई आत्मा हूँ। भृगुटी के बीच एक ज्योति बिंदु, एकदम शांत। एकदम शांत। अब कल्पना करें कि मैं आत्मा इस देह से निकलकर सीधे लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, परम धाम पहुंच गई हूँ। सामने मेरे प्यारे परमात्मा शिव बाबा हैं। शिव बाबा। उनके पास से पवित्रता, शांति और प्रेम की किरणें सकाश के रूप में सीधे मुझ आत्मा में समा रही हैं। मेरी आत्मा की बैटरी फुल हो रही है। मैं शक्ति से भर रहा हूँ। सच में ये छोटा सा अनुभव ही मन को कितनी असीम शांति से भर देता है। यही तो अमृतवेला की असली ताकत है। वाह! अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि अमृतवेला कोई 4 बजे उठने का इवेंट नहीं है, ये एक अवस्था है। बिल्कुल। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। अगर आपका पेट भारी है, जो पहला ब्लॉक है, तो वो ऊर्जा नीचे खींच लेगा, इसलिए रात को हल्का और जल्दी खाएं। सही। अगर दिमाग में पिछली रात के खुले हुए टैब्स हैं, जो दूसरा ब्लॉक है, तो डायरी लिखकर बाबा को सौंप दे और मनमना भव में सोए। एग्जैक्टली। अगर ध्यान सिर्फ एक रस्म बन गया है, तीसरा ब्लॉक, तो रूह रिहान करके बाबा से दिल का रिश्ता जोड़ें। अगर देह अभिमान का डैम ऊर्जा को रोक रहा है, चौथा ब्लॉक, तो 5 स्वरूपों की ड्रिल से उसे तोड़ें। बहुत सुंदर। और अगर मन भटक रहा है, जो 5वां ब्लॉक है, तो सकाश और मनसा सेवा के विजुअलाइजेशन से उसे एक मास्टर प्लान दे दें। आपने इसे बहुत ही परफेक्शन के साथ समराइज किया है। और देखिए, इस जानकारी को अनुभव में बदलने के लिए ना, हम इन नोट से प्रेरित होकर एक 21 दिन का अमृतवेला ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज सेट कर सकते हैं। 21 दिन का चैलेंज, ये कैसे काम करेगा? इन 21 दिनों तक हम हर रात सोने से 3 घंटे पहले भोजन करेंगे। सोने से पहले दिमाग की डायरी साफ करेंगे। सुबह उठकर सबसे पहले आत्मा के 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और फिर शिव बाबा से सच्चे दिल से रूह रेहान करेंगे। और सबसे जरूरी बात, रोज अपनी स्व जांच करेंगे, डेली सेल्फ चेक। बिल्कुल, ये चेक करना कि क्या आज मेरा योग कल से बेहतर था। ये 21 दिन की कंसिस्टेंसी ना, अमृतवेला को एक संघर्ष से हटाकर जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना देगी। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे लेने में थोड़ा एफर्ट तो लगेगा, लेकिन इसका रिटर्न बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। तो श्रोताओं, इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे शेयर जरूर करें और ओम शांति अवेकनिंग से जुड़े रहें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और जाते जाते मैं आज की चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि अमृतवेला की ये शांति, ये आत्मा अभिमान और बाबा से ये कनेक्शन सिर्फ सुबह के 4 से 5 बजे तक ही सीमित है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम अमृतवेला के इस पावरफुल स्टेट को अपने साथ पूरे दिन लेकर चलें, अगर हम हर थोड़े थोड़े समय में ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करके इस वाइब्रेशन को रीसेट करें, अगर हम उस फरिश्ते की स्थिति में रहकर ऑफिस का काम करें, घर परिवार संभालें, तो ये जीवन का 5000 वर्ष का ड्रामा कितना खूबसूरत और अलौकिक हो जाएगा। क्या अमृतवेला सिर्फ सुबह के अंधेरे के लिए है, या ये पूरे दिन के हर कर्म को प्रकाशित करने की चाबी है?
बहुत ही गहरा सवाल है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति।